हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। आपको बता दूं, ये हमारा टॉप 10 सीरीज चलता है और ये जीके का क्वेश्चन होता है। तो इसमें 10 जीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको लगभग 50 जीके के क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है। तो ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए है। और ये एक बेहतर सीरीज है, ठीक है, आपके लिए, अगर आप जीके जीएस अपना मजबूत करना चाहते हैं तो चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। तो देखो, आप सबसे पहले तो ये जानो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौट कर आए। ठीक है। तो भारत जब आए तो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए। और भारत के मुंबई तट पर सबसे पहले महात्मा गांधी कहाँ आए? मुंबई तट पर आए। और ये 9 जनवरी को आए, और 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है कि राष्ट्रीय प्रवासीय दिवस मनाया जाता है। कि जिस दिन महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी को, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, मुंबई पे आए थे। और फिर जब 1915 पे आए तो इन्होंने फिर 1917 की बात है, चंपारण आंदोलन में भाग लिया। तो सबसे उनका जो सफल आंदोलन था, पहला आंदोलन था, और चंपारण आंदोलन, और पहला ही आंदोलन उनका सफल हुआ। तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ। और चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो बिहार में हुआ था। ठीक है। तो बिहार में हुआ था। लोग देखो, इसे तिनकठिया प्रथा भी बोलते हैं, जो तिनकठिया आंदोलन भी बोलते हैं। 3/20 भाग पर नील की खेती। अंग्रेज का कहना था कि जो मजदूर होते थे वहाँ के, जो जिनके पास खेतें होती थी, उनको 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। इसलिए 3/20 भाग आप याद रखिए, इतने भाग पर नील की खेती आवश्यक थी। और ये चंपारण जिला है एक बिहार में, तो वहाँ पे हुआ था। तो महात्मा गांधी को इसमें सफलता मिली थी। ठीक है। और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर हम बात करें चौरा चौरी कांड की, तो आपको पता है चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कुछ पुलिस वाले को जिंदा जला दिए थे। ठीक है, ये हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर, और आपको पता है गोरखपुर यूपी में है। गोरखपुर यूपी में है। और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के। तो यहाँ पे हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड, और 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था। 1922 में हुआ था। ठीक है। और अगर हम बात करें दांडी मार्च की, तो आपको पता है दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ दांडी मार्च की। और ये क्वेश्चन पूछता है कि दांडी मार्च महात्मा गांधी ने क्यों किया? तो आपको पता है नमक आंदोलन। ठीक है, नमक पे कर था। तो उस कर को कम करने के लिए किया था या पूरा हटाने के लिए? तो आप याद रखिएगा, इस कर को कम करने के लिए नहीं, नमक से कर को पूरी तरह हटाने के लिए महात्मा गांधी ने ये दांडी आंदोलन किया था। इसमें 78 लोग साथ। ठीक है। 300 कुछ किलोमीटर पैदल चले थे, हमको याद नहीं आ रहा, 385-86 ऐसा कुछ था। इतने लोगों के साथ ये पैदल चले थे। ठीक है। और बारदोली का सत्याग्रह आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए थे, सर बारदोली का। और बारदोली है गुजरात में। तो अगर पूछेगा बारदोली कहाँ है, तो गुजरात में है बारदोली। ठीक है, आगे चलते हैं। कह निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? देखो, इसमें 3 लोग थे। एक जयप्रकाश नारायण थे, और एक राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया। और एक महिला थी, उनका हमको अरुणा आशफ अली। तो ये महिला थी। ठीक है। तो ये 3 लोग थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भूमिगत होकर इन्होंने आंदोलन चलाया था। मतलब आंदोलन का नेतृत्व इसको गांधी जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? गांधी जी ने। और ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में हुआ था, और 1942 ईस्वी में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई थी। ठीक है। तो ये जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा अशरफ अली, तो ये लोग जो थे, ये लोग भूमिगत होकर इसको समर्थन किए थे। ठीक है। तो याद रखना आप इसको। तो चलो आगे चलते हैं। कह निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में
आंदोलन का नेतृत्व किया? तो देखो, सबसे पहले तो ये जानो, आप 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। तो इसका विरोध सबसे ज़्यादा किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने कहा कि ये जो बंगाल का विभाजन है, ये भारतीयों के ऊपर एक वज्र सा फाट पड़ा है। ठीक है, जो भारतीय हैं इनके ऊपर एक वज्र वज्र के समान ये विपत आ गई है। और इसको सुरेंद्र बनर्जी ने कहा था। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन रद्द कब कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी को। 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और इसी दिन ये बताया गया आपको, बता दूं, कलकत्ता में इसकी बैठक हुई थी। और यही टाइम था जब वो जनगण मन सबसे पहले गाया गया भारत में, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में। और यहीं ये घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई थी। ठीक है, 1911 में घोषणा हुई और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली हो गई थी। ठीक है, और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ये बार बार पूछता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग थे। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन सबसे पहले यहीं बार गाया 1911 ईस्वी में कलकत्ता में। ठीक है, 52 सेकंड में गाया जाता है, और ये हमारा राष्ट्रीय गान है। और आपको बता दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान दिया गया है। ठीक है, जिसे बोलते हैं अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बांग्ला। तो ये जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और पश्चिम बंगाल, सॉरी, बांग्लादेश का भी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया है, अमार सोनार बन्ना। फिर हम बात करते हैं नीचे, इस कूट को बताना है। कह रहा है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। तो हाँ, बिल्कुल सही है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से चालू हुआ। और इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चालू कराया था। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। शक संवत 78 ईस्वी में चालू हुआ, बिल्कुल ये सही है। और इसे कनिष्क ने चालू करवाया था, कनिष्क। और जो ये आज शक संवत है, ये आज भारतीय पंचांग इसी पर आधारित है। ठीक है, तो दोनों सही हैं। गुप्त संवत ये 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी करवाया था, 319 में चालू हुआ था। फिर ये भी सही है। तो कह रहा भारत में मुसलमान शासक युग 1192 ईस्वी से शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। देखो, आपको पता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ। और जो तराइन का युद्ध हुआ ये 1191 ईस्वी में हुआ। तो उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए। और फिर उसके बाद दोबारा हुआ दूसरी साल, फिर 1192, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। और जब मोहम्मद गोरी जीत गया तो यहीं से मुस्लिम वंश सबसे पहले शुरुआत हो गई, यहीं से शासन की शुरुआत हो गई। और जो तराइन का युद्ध हुआ था ये हरियाणा में हुआ था। ठीक है, तो हरियाणा आपको पता है, हरियाणा के करनाल में, करनाल, तो हरियाणा के करनाल में ये तराइन का युद्ध हुआ था। और जो पृथ्वीराज चौहान लड़े थे इन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। तो याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है। तो इसमें चारों सही हैं। तो इस कूट में क्या था? इसमें चारों सही हैं। कह रहा आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आपको पता है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। और 1505 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, किसको? आगरा को अपनी राजधानी बनाई। और सिकंदर लोदी ये गुररुखी नाम से कविताएं लिखता था। रुखी, गुलरुखी, गुलरुखी। तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने नाप के लिए एक पैमाना चलाया था जिसे गजे सिकंदरी कहा गया, गजे सिकंदरी। तो जो गजे सिकंदरी चलाया था, तो सिकंदरी है, सॉरी, गजे सिकंदरी चलाया था। जो गजे सिकंदरी चलाया था वो 30 इंच का होता था। ठीक है, तो 30 इंच का होता था गजे सिकंदरी। इसको चलवाया था सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी आपको पता है ये थोड़ा सा कट्टर था। और हिंदू के मूर्तियों को तोड़वा के कसाईयों में दे दिया था, उससे मांस तोड़ने के लिए। जो हिंदू की मूर्तियाँ होती थी देवी देवताओं की, तो उनको मांस तोड़ने के लिए दिया था। तो आगरा शहर की स्थापना की थी। और गुलरुखी नाम से कविता लिखा था, 30 इंच गजे सिकंदरी चलाया था। ये आपको याद रखना है। और फिरोज शाह तुगलक, आपको पता है फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था। और
इसने काफ़ी बड़े काम कराए, नहर और सराय इसका निर्माण कराया था। तो ये सारी चीज़ें आप कराया था। फिर हम पढ़ते हैं काकोरी षड्यंत्र कांड। तो कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो देखो, सबसे पहले तो ये जानो आप, काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। और जो ये हुआ था ये लखनऊ के पास। कहाँ? लखनऊ के पास। तो आप यहाँ कह सकते हो कि लखनऊ के पास ये हुआ था, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ हुआ था। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी, आशापुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद सभी शामिल थे। और लेकिन इसमें चंद्रशेखर आज़ाद बचने में कामयाब हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे और इन लोगों को फांसी हो गई थी। ठीक है, तो इन लोगों को फांसी हो गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। और आपको पता है फिर चंद्रशेखर 1925 में इन लोगों को फांसी दे दी गई। फिर आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद को 1931 ईस्वी में ये अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो इलाहाबाद में है, अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो इलाहाबाद में है, इनको यहाँ पे फांसी, यहाँ मुठभेड़ में मारे गए थे चंद्रशेखर आज़ाद 1931 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस काकोरी कांड में इसमें बच गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद को युवा तुर्क भी कहा जाता है, आप याद रखना, युवा तुर्क। और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। और इतना याद रखो, आगे चलते हैं। कह निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया। देखो, तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले दो व्यक्ति थे, एक भीमराव अम्बेडकर थे और एक तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू। तो ये जो दो लोग थे, इन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। और ये जो गोल में सम्मेलन होता था 1930, 1931, 1932 इस साल हुआ था तीनों। और ये लंदन में होता था। कहाँ होता था? लंदन में। तो जो गोलमेज सम्मेलन होता था ये लंदन में होता था। और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो अगर आपसे पूछेगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय। सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, सिर्फ द्वितीय। लंदन में होता था। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। गांधी जी किस में भाग लिए थे, तो गांधी जी द्वितीय में भाग लिए थे। और ये कब कब हुआ था, तो ये सॉरी एक मिनट, 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। और इसमें तीनों में भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा माइक निकल गया था, एडजस्ट करिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? देखो, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो इसमें फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। देखो, जो जो दो कर होते थे, एक जजिया और एक जकात होता था। जजिया उस पर लगता था गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं होते थे, मुस्लिम नहीं होते थे, गैर मुस्लिम होते थे, उन पर जजिया लगाया जाता था। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना जरूर, गैर मुस्लिम पर जजिया लगाया जाता था। और जकात सिर्फ मुस्लिमों पर लगाया जाता था। जकात क्या होता था? 1/40वां भाग, 1/40वां भाग जकात होता था। और मतलब उनके संपत्ति का 1/40 भाग ये दान करना होता था। ठीक है, ये कर उनको देना होता था, इसे जकात बोलते थे। और जजिया जो होता था गैर मुसलमानों पर लगाया जाता, लेकिन अभी तक ब्राह्मणों पर किसी ने नहीं लगाया था। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, और जकात मुसलमानों का होता था 1/4। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी करवाए, तो पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सिक्के जारी कराए। देखो, चंद्रगुप्त गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। इसीलिए गुप्त वंश को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्वर्णकाल किस वंश को कहा जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में पहली बार चलाया गया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चलाया गया था, ये भी याद रखना। अब देखो, अगर पूछेगा गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त। तो सबसे पहले श्रीगुप्त था, फिर इनका पुत्र घटोत्कच हुआ, और घटोत्कच के बाद तब चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया बुद्ध ने? तो आपको पता है गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। और श्रावस्ती ये उत्तर प्रदेश में है, और श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा श्रावस्ती किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी। राजगृह आपको पता है, राजगृह ये जो मगध होता था, मगध की राजधानी थी,
राजगृह, और राजगृह भी है बिहार में, ठीक है। श्रावस्ती है यूपी में, राप्ती नदी किनारे, और राजगृह है मगध बिहार में। और वैशाली, आप वैशाली देखो, वैशाली क्या हुआ था, सबसे पहले जो बौद्ध धर्म में सबसे पहले जब महिला का प्रवेश जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले महिला का प्रवेश वैशाली से ही चालू हुआ था। और कौशाम्बी, कौशाम्बी ये ऐसा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जगह है जहाँ बौद्ध और जैन दोनों के मंदिर हैं, दोनों के तीर्थ स्थान हैं, ठीक है। तो कौशाम्बी में, और वैशाली यहाँ पहली बार महिला, और पहली बुद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी गौतमी प्रजापति, और जैन धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी चंदना। तो दोनों याद रखना। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।